उसके बाद मोबाइल छीना छोटी करते करते गेट के पास गया, उसके बाद धक्का। एसएसएन में आपका स्वागत है। मैं कमर अफजल। अभी हम उपस्थित हैं सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के बैलगढ़ ग्राम में। यहाँ पर परिवार में एक मातम का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि एक युवा जो टीचर था मोहम्मद औरंगजेब, जो ट्रेन से अपने भांजी को एग्ज़ाम देने आने के लिए इंटरसिटी ट्रेन से आ रहा था, जो रामदयालु गुमटी 2 नंबर के पास, उसके साथ 2 असामाजिक तत्व ट्रेन में चढ़ा और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की तथा उसके साथ लूटपाट की और मारपीट की, जिसका विरोध करने पर औरंगजेब को गेट के पास ले गया और उसको धक्का देके फेंक दिया गया। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है कि जब जीआरपीएफ के पास परिजन गया एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो जीआरपीएफ का कहना है कि वो रील बना रहा था, जिसके वजह से वो गिर गया और उसकी ट्रेन के चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हो गया। लेकिन जो आई विटनेस है, जो उसकी भांजी थी, उनका कहना है कि नहीं, 2 असामाजिक तत्वों ने उसके साथ लूटपाट की और उन्होंने धक्का दे दिया। लेकिन आपको याद होगा कि जब भी रेलवे या एयरपोर्ट पर कोई भी घटना घटती है, मोबाइल तक भी अगर चोरी हो जाता है, तो जीआरपीएफ का यही कहना होता है कि वो गुम हो गया। एफआईआर में या सनहा में यही लिखाता है कि गुम हो गया, चोरी हो जाना कभी भी नहीं लिखाता है। इसी तरह एक इंसान की कीमत है कि एक जो नेशन बिल्डर था, जो राष्ट्र निर्माता था, बच्चों को पढ़ाता था, उसके साथ ऐसी घटना घटी जो काफ़ी दुखदायक है। और इंसाफ मांगने के जगह पर, उसको प्रशासन के द्वारा इंसाफ देने के जगह पर ये कहा जाता है कि वो उस पर ही इल्ज़ाम लगा दिया गया कि रील बनाने की वजह से उसके साथ घटना घटा। परिजनों से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उस दिन रियल में घटना क्या घटी जो आरोप लगाया जा रहा है। क्या घटना घटी थी उस दिन? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम है। मैं उनका सगा बड़ा भाई हूँ। जब हम लोगों को ये सूचना मिली भांजी के मार्फत, किसी अन्य मोबाइल से कॉल आया, तो हमें वो बताया। फिर हम लोग यहाँ से जब स्टेशन पहुँचे जीआरपी के थाने में, तो वहाँ पूछे कि हमारा जो सब कहाँ है, भाई का लाश कहाँ है। तो वो बोले कि लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया है, और आप लोगों को यहाँ पे किसी तरह का हल्ला फसाद नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है एक ऐसा काम कर दिया जाएगा जिससे जो है आपको रेल की तरफ से मुआवजा मिल जाएगा। तो हम लोगों को ना वहाँ पे मीडिया बुलाने दिए और ना हम लोगों से कोई बयान लिए, और हम लोगों को डरा धमका करके जो है वहाँ पे बात को स्थगित कर दिए। फिर वहाँ से हम लोग जो है बहुत प्रयास किए कि हमें एफआईआर दर्ज कराना है, तो वो बोले कि यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होता है। फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए जो है हम लोग कहें कि लाश को हम लोगों को देखना है। फिर हम लोग मेडिकल चले गए और उसके साथ हमारी भांजी आ रही थी वहाँ से। प्रशासन को जहां पर उसको इंसाफ दिलाना चाहिए था, जहां उसको मदद करना चाहिए था, इंस्टेंट एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो उनके साथ परिजन गया था उनको भी बरगला दिया गया, और साथ में कहा गया कि आपको कुछ ऐसा मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन जो मुआवजा मिलना तो बात की बात है, लेकिन जो लोगों ने उसके साथ गलत किया था, जो असामाजिक तत्वों ने उसके साथ लूटपाट की थी, उस पर कोई एफआईआर करने की कोशिश किया गया? नहीं, कुछ नहीं किया गया। वो बोले कि यहाँ एफआईआर नहीं होता है, आपका यहाँ एक हुडी कोई पेपर होता है जो समूह मृत्यु प्रमाण पत्र, वो आपको हम दे देंगे रिसीविंग, उसी से आप जो है अपना मुआवजा जो है सरकार से ले सकते हैं। यही बात बोल करके हम लोग को वहाँ धमका दे करके जो है स्थगित कर दिया गया। क्योंकि मामला यहाँ अल्पसंख्यक समाज से था, और अल्पसंख्यक समाज का कोई सुनता आसानी से नहीं है, उसको लड़ना पड़ता है, और इन लोगों ने वहाँ पर विफल रहा, जिसके वजह से एफआईआर नहीं हो पाया। हम जो आई विटनेस है उसकी भांजी, उससे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर रियल में घटना ट्रेन के अंदर क्या हुआ था जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी। आप बाबू बताइए क्या हुआ था? जब हम मामा दोनों सीट पे बैठे थे, तो वहाँ पे 2 आदमी आया, मुंह में उजला कलर कपड़ा बांधे थे। वहाँ पे ना वो आया, कहा कहती मोबाइल मेरे मामू से मांग रहे थे, मेरे मामू मोबाइल नहीं दी। उसके बाद मोबाइल छीना छोटी करते करते गेट के पास गया, उसके बाद धक्का दे दिया। उसको पहचानती हैं आप? नहीं, वो मुंह में बांध ले था। वो लूटपाट कर रहा था उसके साथ? यस। अच्छा, और ले जाके सीधा धक्का दे दिया? हाँ। और उसके बाद वो दोनों कहाँ चला गया? उसके बाद हम नहीं देखे थे वहाँ पे। अच्छा, लोग बचाने के में ध्यान दिए लगा, लेकिन वो तब तक वो निकल गया। हाँ। तो उनके भांजी का यही कहना है कि 2 लोग आए थे जो अपना चेहरा को ढके हुए थे, और उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए गेट के पास ले गया और वहाँ से जाकर धक्का दे दिया। साथ में हम और परिजनों से बात करना चाहेंगे कि इस पर आप लोगों के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है?
हमारे तरफ से तो अभी तक हमारे तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जो है सो जब घर पे अपने सबको लेकर के आए, दाह संस्कार किए, हमने ग्रामीण लोगों को, अपने गांव समाज में सभी को बताए, तो सभी लोग कहे नहीं इसका इंसाफ मिलना चाहिए। तब हमने जो है सो मीडिया को कॉल किए और बुलाए, और हमने भी जो है सो ये वीडियो को वायरल किया। आप औरंगजेब के कौन हुए? औरंगजेब के आमने सामने घर वाला आदमी हो, चच्चा होंगे। अच्छा, चचा हुए। जी तो आप स्पोर्ट पे गए थे? जी, हम गए थे स्पोर्ट पर, स्टेशन पर। जी। हाँ, तो स्टेशन पर जो है हमारा मोहल्ला का आदमी, हम लोग बोल रहे थे, तो वहाँ के पुलिस प्रशासन कोनो BRC KRC के पुलिस कह रहा था जे तुम लोग इस लोग नहीं कुछ बोलो, हल्ला गुल्ला, जब मीडिया वाला आ जाएगा। आज जब तक मीडिया वाला उधर आके कुछ काम कर रहा है, हाँ, उसको मोबाइल छीन लिया, झपड़ियाया और धकेल दिया। और वो मीडिया वाला के वो अति वाला जो है गुमती वाला, वो कहता है क्या जो हम बचाने के, पुलिस के बचाने के कारण में झूठ पूछ लगा के अब मीडिया वाला बना दिया। जब सेल्फी ले रहा था, वो लड़का सेल्फी लेने वाला नहीं है, वो लड़का पढ़ने वाला है, मास्टर है, मास्टर की नौकरी होने वाला है। 2 गो में पास हो गया हो, 1 में बाकी है। बहन जी के भागनी के परीक्षा दिवाने गए हुआ था वैशाली जिला लालगंज, और वहाँ से आ रहा था यहाँ हाजीपुर गाड़ी पकड़ा। गाड़ी पकड़ने के बाद में मुजफ्फरपुर, वही 2 नंबर गुमती की कहानी है। अब प्रशासन जो है गुमती वाला के बचाने के लिए झूठ फूस बोल के कहता है जे फोटो ले रहा था तो सेल्फी ले लेता, ऐसा बनाने वाला वो लड़का नहीं है। हाँ, वो लड़का के जो गांव में जोड़िए नहीं, जैसा लड़का है तैसा, न किसी तक से आज तक झगड़ा हुआ है, न झगड़ा हुआ है, न मारपीट हुआ है। और वैसा लड़का के धंधा कर दिया। पुलिस वाला ने बिक लिया है, गुमती वाला के कारण बिक के, तब ऐसे गलत रिपोर्ट बना रहा है। हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन उसको न्याय करे, फैसला करे, कुछ सुनवाई करे। अब नहीं सुनवाई करेगा तो मीडिया वाला बिका हुआ है प्रशासन से, प्रशासन बिका हुआ मीडिया वाला से, इसीलिए तो उल्टा फुल्टा बात करके जवाब ले लिया है। अब घर के आदमी देख रहे हैं जो मरने पर लगा हुआ है, और वो उल्टा फुल्टा सेल्फी के चक्कर में बोलूँ, सेल्फी ले रहा था तो फोटो ले रहा था। घर एक भी फोटो नहीं ले रहा था किसी को, हुआ रेल में ट्रेन में कैसे फोटो ले लेगा? हाँ, इसलिए झूठा बात बनाने के लिए उस सेल्फी के नाम लगा के चाहे प्रशासन बच जाएगा और गुमती वाला बच जाएगा। हाँ, यही बात है हमारा, और दूसरा क्या बात है? बिहार सरकार को भी चाहिए कि ये अल्पसंख्यक का जो मुद्दा है इसको मजबूती से रखा जाए, और जो परिजनों को इंसाफ दिलाया जाए। जो औरंगजेब था, जो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता था एक राष्ट्र निर्माता के रूप में, लेकिन उसके साथ जो घटना घटी उसका सुनने वाला प्रशासनिक रूप से कोई नहीं है। धन्यवाद। जल्दी से करो सब्सक्राइब।